नमस्कार। सीबीएसई के द्वारा आज मैट्रिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम आने के बाद आज सासाराम में स्थित संत पॉल स्कूल में जश्न का माहौल है। कारण कि जो उम्मीद लगाई गई थी स्कूल प्रबंधन के द्वारा, उसके अनुसार परिणाम बच्चों के द्वारा लाया गया है। आज जितने बच्चे सफल हुए या जिनके द्वारा बेहतर परिणाम लाया गया है, उन्हें सम्मानित भी किया गया है प्रबंधन की ओर से। और जिस तरह से बच्चों में हौसला अभी दिखाई पड़ रहा है, उसे लग रहा है कि आगे जाकर ये बच्चे कुछ करने वाले हैं और बेहतर परिणाम लाने वाले हैं। हमारे साथ इंटरमीडिएट में साइंस संकाय में जो प्रथम स्थान लाई है इस विद्यालय में, अपेक्षा गुप्ता, इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के दौरान संस्थान का कितना महत्व होता है। अगर आप इस स्कूल के बजाय किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर रही होती तो क्या इतना बेहतर परिणाम आप ला पाती? पहले आपसे हम यही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बधाई दे रहे हैं इस बेहतर परिणाम के लिए, और जिस तरह से आपके द्वारा ये सफलता हासिल की गई है, उस सफलता में इस स्कूल का कितना योगदान रहा है? थैंक यू। पहले शायद दूसरे स्कूल में रहती तो इतना नहीं कर पाती। सबसे पहले इस स्कूल में डिसिप्लिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी की वजह से जो मैं यहाँ हूँ। और मैं इस स्कूल में 2 क्लास से पढ़ रही हूँ, और जितना कुछ भी मैं सीखी हूँ, पहले मैं ऐसी नहीं थी। जो भी डिसिप्लिन वगैरह, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ये सब इसी स्कूल से मिला है मुझे। और आई थिंक कि कोई और स्कूल में होती तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। इस तरह के परिणाम लाने के लिए केवल अनुशासन जरूरी होता है, या पढ़ाई जिस स्तर की होनी चाहिए, पढ़ाई भी होती है कि अनुशासन के माध्यम से ही इस तरह के परिणाम लाए जा सकते हैं? सिर्फ अनुशासन से तो मार्क्स नहीं आएंगे, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों भी ज़रूरी है। और डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तभी तो मार्क्स आएंगे। अब डिसिप्लिन में रहो, पढ़ो ही नहीं, तो मार्क्स तो आएंगे। सर का जिस तरह से कहना था कि हम जिस उम्मीद से इस बार उम्मीद जो सजाए थे कि कम से कम 98% होना चाहिए था, परिणाम आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ सका। बतौर छात्र क्या लगता है, किस तरह की तैयारी और की जानी चाहिए आप लोगों के स्तर से, या प्रबंधन के द्वारा कराया जाना चाहिए, जिसके बाद जो सर जो सोच रहे हैं उस तरह का परिणाम आए? किस तरह की तैयारी और होनी चाहिए? स्कूल से तो सही सपोर्ट मिला। मेरी ये प्रैक्टिस में शायद कमी रह गई होगी, इसीलिए कम मार्क्स आ गए हैं। नहीं तो स्कूल तो सही प्रोवाइड करती है, टीचिंग भी, स्टाइल सब यहाँ की सही है। शायद मेरे हार्डवर्क में या कुछ कमी रह गई होगी, इसी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए थोड़ा। आपके साथ और छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे, हो सकता है कि उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। कहाँ कमी रह गई? चूँकि आप भी इसी क्लास में कहीं न कहीं पढ़ाई की, बहुत से ऐसे छात्र थे जो आप ही के साथ पढ़ाई किए लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुँच पाए। कहाँ कमी रह गई होगी, जिन कमी को सुधार कर आपके स्तर तक पहुँचा जा सकता था, जो नहीं किया गया छात्रों के द्वारा? मेहनत तो सब कोई करता है। अब सबके मेहनत करने का उस सब में डिफरेंस आता है। अब कोई कैसे करता है, और मार्क्स उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। एक पढ़ना और वहाँ पे जाके लिखना, उस पे भी डिपेंड करता है। अब सारे मेहनत किए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और मेहनत है। मार्क्स पे डिपेंड, वहाँ पे लिखने का स्टाइल, इस सब पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। देखिए, कोई महान कैसे बनता है या कैसे सर्वश्रेष्ठ बनता है, इस स्कूल के जो भी बच्चे हैं या जो भी शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। जैसा ये टॉपर हैं, अभी बताया जा रहा है कि रोहतास जिले में जितने भी इंटरमीडिएट वाले जो भी विद्यालय हैं, उनमें खासकर साइंस जो विज्ञान संकाय है, उसमें संत पॉल का सबसे पहला स्थान आया है, जैसा अभी तक जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, कारण कि परिणाम कुछ देर पहले आए थे। उसके बाद जिस तरह से अभी जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार विज्ञान संकाय में रोहतास में प्रथम स्थान संत पॉल स्कूल का आया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ अभी इस विद्यालय के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस पी वर्मा जी, चूँकि उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ संभव हुआ है और उन्हीं के निर्देशन और नेतृत्व में ये सब चल रहा है। सर, जिस तरह से आज परिणाम आए हुए हैं, अभी आप संबोधित कर रहे थे, बच्चों को कह रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो हम चाह रहे थे उसके अनुरूप नहीं हुआ। क्या चाह रहे थे सर? और एक बच्चों के लिए, चूँकि इंटरमीडिएट में जिस तरह से कहा जाता है कि बच्चे जो हैं कोचिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्कूल पर उनका स्कूल से ध्यान कम हो जाता है। जो परिणाम आए हैं सर, उसको लेकर क्या कहें? पहला परिणाम का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास किए हैं या जो प्रतिशत उनका अच्छा है अटेंडेंस का, उनका मार्क्स भी अच्छा है, और जो लड़के बहुत ज़्यादा एब्सेंट किए हैं उनका मार्क्स कम है। ये
जो हमारा आंकड़ा है, ये लगभग 5-7 सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यही आंकड़ा हमको मिल रहा है। तो सबसे ज़रूरी आज है कि विद्यालय पे बच्चे और अभिभावक को विश्वास करना चाहिए, और अगर वो विश्वास करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि विद्यालय की पढ़ाई अच्छी होगी, और जो कोचिंग संस्थान चाहे बाहरी जगह जाके ट्यूशन जो लोग करते हैं वो कम होगा और विद्यालय आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा पहला प्रयास है कि आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास करें, क्योंकि जो 12th क्लास है इसमें एक तो पढ़ाई है, उसके साथ साथ 3-4 बातें और हैं जो किया जाना चाहिए। नंबर 1 कि उनके जो डाउट क्लासेस हैं, जो जैसे कोई चैप्टर में समझ नहीं आया तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस किया जाता है। जो रेमेडियल क्लासेस हैं, चैप्टर छूट गया, आप 2 दिन घर चले गए, 10 दिन बाहर चले गए, उसके बाद आप पढ़ाई उसकी रह जाती है तो उसको भी टीचर को पूरा करना पड़ता है, तो उसको रेमेडियल क्लासेस हम लोग बोलते हैं। उसमें भी बच्चों को आना ज़रूरी है। अब आप 10 दिन कहीं शादी में चले गए और फिर आए ही नहीं, पढ़े ही नहीं, तो फिर पढ़ेंगे भी नहीं, तो वो तो आपका गैप हो ही गया। तो रेमेडियल क्लासेस भी होता है। एक्स्ट्रा क्लासेस जो होता है जिसमें हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि अच्छे लड़के हैं वो और ज़्यादा मेहनत करें, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सब सभी संभव होगा जबकि सभी बच्चे विद्यालय आवेंगे। तो आज रोहतास ज़िले में जो पहली चीज़ निष्कर्ष की बात है इस रिजल्ट के द्वारा, कि बच्चे विद्यालय जाएं और अभिभावक उनको विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करें। अभिभावक का रोल यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया है, उसके बाद में भी उनके अभिभावक उनके साथ नहीं आ पाए हैं। कुछ अभिभावक आए हुए हैं जो बता रहे थे, अभिभावक अगर इस तरह से उदासीनता बरतेंगे अपने बच्चों के साथ, फिर जो परिणाम है उस परिणाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, बहुत से अभिभावक का नाम ये हुआ कि भाई आए, अपने बच्चों की जो उपलब्धि है उसको लेकर आप सम्मानित हो, लेकिन यहाँ पर बहुत से अभिभावक गायब रहे। आपको लगता है कि अभिभावक के उदासीनता के कारण बच्चों का परिणाम है कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभिभावक बहुत ज़्यादा कम नोटिस पे हम लोगों ने बुलाया है रिजल्ट आने के बाद। ये तो पहले पता ही नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो हो सकता है कि इसका भी एक कारण हो कि वो नहीं आ पाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आना ना आना तो कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब मैंने इस विद्यालय में या शिक्षा के क्षेत्र में हम जब घुसे थे पहली बार 1970 में, तो 70 से लेकर के हमने बहुत प्रयास किया कि अभिभावक और विद्यालय का और बच्चों का ये रिलेशनशिप एक ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल बढ़िया से बने। लेकिन इसमें बहुत कमज़ोरी आती है। आज इसकी बात छोड़ दें, आप पीटीए मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग होती है, जहाँ पर कि अभिभावक का आना ज़रूरी होता है। जब वो अभिभावक आते हैं तभी अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं। आज पीटीए मीटिंग किसी भी विद्यालय का आप देख लीजिए पूरे रोहतास में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पीटीए मीटिंग नहीं के बराबर है। और उसमें जो आते हैं वो 10-15 आते हैं। हमारे यहाँ गार्जियन है 2000, आते हैं कितने, 150, तो उससे नहीं होता है। आज इन्हीं के कॉन्शसनेस में देखिए, विदेशों में अगर कोई पीटीए मीटिंग होता है तो वहाँ का प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट, इंग्लैंड का प्रेसिडेंट, चाहे दूसरे देशों का जो भी प्रेसिडेंट, वो पीटीए अटेंड करता है और एक गार्जियन की हैसियत से अटेंड करता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहीं पर हम लोगों ने देखा है, कुछ जिलाधिकारी यहाँ आए, वो उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जब पीटीए होता था तो वो अपने आते थे, और पीटीए की बात छोड़ दीजिए, वो आकर के कम से कम 1 घंटे 2 घंटे उसके डेवलपमेंट पर डिस्कस करते थे। तो ये आपका बिल्कुल कहना सार्थक है कि विद्यालय में बच्चों को प्रतिभा उजागर करने के लिए गार्जियन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वो महत्व नहीं देंगे तो शायद वो उजागर नहीं हो पाएगा। सर, ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय है सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल, आपके नेतृत्व में चलता है, वो उसका क्या स्थिति है अभी इस बार? ये इस बार बहुत अच्छा है। हमारी समझ से वहाँ 96% हाईएस्ट आया है, और वहाँ करीब 6 बच्चे हैं, वहाँ कम बच्चे अपीयर हुए थे, तो 6 बच्चों को 90 और 100 के बीच में नंबर आया। तो अभी वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा और अच्छा करेगा। और हम लोग उस विद्यालय को इसलिए खोले हैं कि वहाँ 2 हमारी चिंताएं हैं जो भारतवर्ष के लिए या बिहार के लिए बहुत हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ से प्रतिभाएं खेल में बच्चों को ले आया जाए।
क्योंकि गांव का इलाका है, वहाँ खेल के प्रति ज़्यादा जागरूकता है, तो वहाँ के बच्चे खेल में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो अभी कर रहे हैं वहाँ। प्रतिदिन उसकी दौड़ होती है और ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो सब करते हैं। दूसरी बात है कि जो उनको एक मौका मिलना चाहिए। आज एक बात सोचिए कि जो लड़का वहाँ 96% लाया है, 91% लाया है, शायद अगर वो विद्यालय नहीं रहता तो वो 80 और 70 या 60 के बीच में लुढ़कता रहता। तो अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। गाँव में अपॉर्चुनिटी हमने दिया है और हम समझते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को ले भी रहे हैं कुछ लोग। अभी उसमें बहुत कमी है, क्योंकि गाँव में शिक्षा लेने का अभाव बहुत है। मतलब उन लोग पहले सोचते हैं कि पैसा इसमें ज़्यादा लगता है। तो एक बात है, पब्लिक स्कूल में अगर पैसा नहीं आप देंगे तो कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि सारे एमिनिटीज़ यहाँ दिए जाते हैं। अब इसी विद्यालय को ले लीजिए, इस विद्यालय में अभी रोबोटिक्स जो पूरे बिहार में नहीं है, वो यहाँ पे हमने दिया। तो उसमें खर्च होता है, तो खर्च के साथ ही पढ़ाई होती है। अगर सब कोई कहे कि बिना खर्च के पढ़ाई हो और सरकारी स्कूल में जितना फीस है, अगर उतनी फीस यहाँ ली जाए तो शायद यहाँ की व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ पैसा दिया जाए। हाँ, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि तकलीफ लगे किसी को, लेकिन एक आम तरीके का पैसा है तो ठीक है वो चल। सर, एक अंतिम प्रश्न, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आपके सानिध्य में रहकर यहाँ पढ़ाई किए, अब वो ये इस संस्थान से विदा लेने वाले हैं सर। हो सकता है कि जहाँ जिस संस्थान में जाएँ वहाँ पर आपके जैसा अभिभावक ना मिले, मार्गदर्शक ना मिले, उस तरह जो डिसिप्लिन है वो बनाकर रखने में कहीं दिक्कत आए। उनके लिए सर क्या मैसेज होगा, क्या सलाह होगा कि आगे जिस तरह से यहाँ पर जिस तरह से मेंटेन किया गया, चाहे वो अनुशासन हो या अन्य एक्टिविटी को मेंटेन किया गया, सर आगे कैसे मेंटेन करें, उसको किस तरह से सलाह देंगे सर? अभी बहुत 2-4 दिन हुआ कि एक लेख मैं पढ़ रहा था, बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं भारतवर्ष के, उनका। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे का दिन होता है, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा पढ़ो और 8 घंटा सो। तो ये 24 घंटे का विवरण है। अगर कोई भी लड़का अपने हिसाब से ये सारे रूटीन को मानता है और पढ़ने की प्रवृत्ति रखता है, तो चाहे उसको कोई इंस्टीट्यूशन मिले, कोई कुछ मिले, वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। लेकिन हाँ, प्रवृत्ति होनी चाहिए पढ़ने की। अगर वही सिनेमा देखने की प्रवृत्ति हो जाए, और आजकल जैसा माहौल है कि जहाँ भी बैठे वहाँ मोबाइल शुरू हो जाता है देखना, तो वो सब आदतें अगर बच्चों में रहेगी तो वो तो कभी भी सुधरेंगे नहीं। तो हमारी समझ से जिसमें प्रवृत्ति डेवलप कर गया पढ़ने का, वो कहीं भी रहेगा, अच्छा करेगा और पढ़ेगा। और हमें उम्मीद है कि जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं उनको अच्छा संस्कार मिला है और आगे चल कर के उनकी प्रवृत्ति पढ़ने की है। और वो जितना अभी नंबर लाए हैं, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका आगे में और भी अच्छा नंबर आएगा। देखिए, ये एक आशीर्वाद है एक अभिभावक के तौर पर, जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका। लेकिन इतना तो तय मानिए कि इस विद्यालय से पढ़कर जाने वाले कोई भी बच्चा संस्कार विहीन नहीं हो सकता है। कारण कि संस्कार की पढ़ाई यहाँ से उस समय से शुरू होती है जब यहाँ पर नामांकन होता है, और उसी संस्कार की पढ़ाई के साथ बच्चे यहाँ से विदा लेते हैं। और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि जिस संस्थान में जाएंगे उस संस्थान में इस संस्थान का नाम जरूर रोशन करेंगे। लोग जिस संस्थान में पढ़ाई करेंगे वहाँ के लोग कहते हुए सुने जाएंगे कि एक ऐसे संस्थान से बच्चे हमारे पास आए हैं जिनमें न केवल पढ़ाई करने की क्षमता है बल्कि संस्कार भी है, और उस संस्कार के बदौलत हम अपने शहर, गांव और पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।